Students, today I will discuss rotate instruction of 8086 and then फिर हम लोग branch instruction study करेंगे. तो 8085 में हम लोगों ने रोटेट इंस्ट्रक्शन स्टडी की थी. तो 8085 में हम लोगों ने इंस्ट्रक्शंस जो स्टडी की थी अंडर दिस रोटेट, तो वहां पर हमारे पास में दो टाइप्स की इंस्ट्रक्शंस थी. एक तो हम रोटेशन कर रहे थे थ्रू कैरी, और एक हम लोग थ्रू कैरी नहीं रोटेट कर रहे थे बट कैरी का इन्वॉल्वमेंट था उसमें. तो सेम टाइप की इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर भी हैं, बट जो यहाँ पर चेंजेस है 8086 में वो हमने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था कि इन केस ऑफ 8086 माइक्रोप्रोसेसर we can rotate the data of any register or memory location, and it can be specified in the format of instruction. And the second most important thing ki we can rotate, or you can say we can shift the bits not only by one bit, but we can rotate the data by several bits as specified by the user. So this is the main difference between 8085 and 8086 microprocessor, because 85 में हम ये ऑपरेशन सिर्फ एक्यूमुलेटर में ऑपरेट करते थे. Let us understand कि how this instruction works. तो इसका जो mnemonic है, the mnemonic used for rotate is, तो first mnemonic यूज कर रहे हैं ROL. Wait, it is started from here. So first instruction is rotate with carry and left rotate. तो C यहाँ पर है, L यहाँ पर है, तो हम लेफ्ट को कर रहे हैं और कैरी के थ्रू रोटेशन करेंगे. एंड जहाँ रोटेशन करना है जिस प्लेस पर, वो रजिस्टर या मेमोरी यहाँ स्पेसिफाई होगी, एंड कॉमा करके काउंट विल बी स्पेसिफाइड. तो we can use either 8-bit और 16-bit रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन, एंड फिर हम लेफ्ट के थ्रू रोटेशन करेंगे. अब रोटेशन में क्या होगा, the MSB of the operand moves to the carry flag. So MSB will be moved to carry flag, and the bit in the carry flag moves to the LSB position of the operand. तो इसी तरह से ये मूवमेंट होगा. तो let us take an example. तो यहाँ पर हम एक 8-bit का एग्जांपल ले लेते हैं. तो दिस इज एन 8-bit डेटा, एंड हमें इसमें लेफ्ट मूवमेंट शो करना है कि RCL कैसे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगी. तो हमें RCL का देखना है. अब क्योंकि इसमें कैरी का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो हम यहाँ पर कैरी फ्लैग को भी अज्यूम करें. नाउ लेफ्ट साइड में, अगर इफ द इंस्ट्रक्शन इज रिटन लाइक दैट कि RCL और स्पेस दे करके, अब
सिंस वी आर यूजिंग 8 बिट तो हम यहाँ पर AL को स्पेसिफाई कर देते हैं। तो AL भी हो सकता है, BL, CL जो भी यूज करना चाहें वो रजिस्टर यूज कर सकते हैं, या फिर कोई मेमोरी लोकेशन भी यूज कर सकते हैं। और कॉमा करके हमने लिख दिया 1। तो दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग द काउंट कि हम कितने बिट्स को शिफ्ट करेंगे, कितने काउंट, कितने टाइम हम शिफ्टिंग यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। तो दिस इज 1, तो हम 1 टाइम शिफ्टिंग करेंगे। लेफ्ट साइड में शिफ्टिंग करनी है, तो व्हाट विल हैपन कि दिस बिट विल बी मूव टू दिस पोजीशन, सेकंड विल बी मूव टू थर्ड, थर्ड को फोर्थ, फोर्थ टू फिफ्थ, देन सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ। तो the rightmost bit is the lowest bit LSB and the leftmost bit is known as MSB. LSB का मतलब है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड MSB का मतलब है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। जैसे कि हम लोग नॉर्मल अपने डेसिमल नंबर सिस्टम में स्टडी करते हैं कि सबसे ज्यादा जो वेटेज होता है वो लेफ्ट साइड के नंबर का होता है। लाइक जैसे हम 999 एक कोई नंबर लिखते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, तो the first 9 represents कि it is having unit value, second means कि it is having tens value, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी वो 90 होगी, थर्ड वन की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी और इसकी वैल्यू क्या होगी, 100 वैल्यू होगी, मतलब कि ये 900 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन द सेम वे हम जब बाइनरी नंबर सिस्टम लिखते हैं तो लेफ्ट साइड की जो बिट होती है, लेफ्ट मोस्ट बिट, इट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, सबसे ज्यादा वेटेज इस बिट का होता है। तो किसी भी डेटा में हमें यही ध्यान देना होता है कि LSB कौन सा है, MSB कौन सा है। नाउ अब व्हेन दिस इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड, एज द काउंट इज गिवन 1, तो 1 प्लेस में ये बिट्स शिफ्ट होगी एंड दिस MSB विल बी शिफ्टेड टू दिस कैरी फ्लैग, यानी इसे CY से ही रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं। एंड जो डेटा CY का होगा, दिस डेटा विल बी मूव टू द LSB पोजीशन। तो इस तरह से ये रोटेट लेफ्ट थ्रू कैरी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। तो कोई भी डेटा इन केस आपको गिवन है, किसी प्रोग्राम में गिवन है, ये इंस्ट्रक्शन आती है, तो आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन क्या डेटा होगा आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय मूविंग दीज बिट्स। अब नाउ इन केस कि ये काउंट इंक्रीज हो जाता है, लाइक जैसे अगर ये 2 हो जाता है, तो 2 होगा तो क्या होगा, ये जो हमें अब डेटा मिलेगा, मतलब इसके बाद जो AL की वैल्यू आएगी, नाउ अगेन हम एक बिट की शिफ्टिंग कर देंगे। या हम ये भी कर सकते हैं कि इन दिस केस डायरेक्टली अगर कर रहा है तो एज वी नो कि हमें 2 बिट्स का मूवमेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, दिस बिट विल बी मूव टू दिस पोजीशन, इट विल बी मूव टू दिस पोजीशन, दिस पोजीशन। इस तरह से हम हर एक को 2 बिट्स पर शिफ्ट कर देंगे, लाइक दिस। और ये वाली जो बिट होगी ये कैरी फ्लैग में जाएगी, और कैरी फ्लैग की जो बिट होगी वो कहां पर जाएगी, टू दिस सेकंड पोजीशन। एंड जो MSB की वैल्यू होगी, इट विल कम टू द LSB। तो इस तरह से ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, अगर 2 बिट है तो 2 बिट्स पे शिफ्टिंग कर दी, एंड या फिर आप ये भी कर सकते हैं 1 बिट आपने शिफ्ट किया, कंटेंट चेक किया एक्यूमुलेटर की, उसके बाद फिर 1 बिट का चेंज और ऑपरेट किया। बिकॉज जिस तरह के प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस हमने आप लोगों को कराए हैं, उन क्वेश्चंस में अगर इन केस कुछ इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि इन विच रोटेट इंस्ट्रक्शन इज आल्सो यूज्ड एंड यू हैव टू डिटरमाइन कि आफ्टर द आफ्टर दिस सेकंड काउंट व्हाट विल बी द कंटेंट ऑफ AL, तो उसके लिए आपको
ये कंप्लीट प्रोसेस आना चाहिए। तो आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ 8 बिट, ठीक है। अब अगर 2 बिट्स का मूवमेंट करना है तो क्या होगा, ये 1 इस पोजीशन पे गया, उसके बाद फिर ये 0 1 1 0 1, और लेट अस टेक 1 एज कैरी। तो यू कैन सी कि ये मूवमेंट किस तरह से हो रहा है। हमने दो दो बिट्स पर मूवमेंट किया, दो पोजीशंस एक साथ मूव कर दी, ठीक है। एंड दिस 0 विल बी द वैल्यू ऑफ नाउ कैरी। एंड ये जो 1 होगा, ये 1 कहा जाएगा इस पोजीशन पे, एंड ये जो ये वाला 1 होगा, दिस 1 विल गो टू द सेकंड। तो आफ्टर 2 काउंट्स जो कंटेंट्स होंगे वो कंटेंट, ये कंटेंट्स हो जाएंगे कैरी फ्लैग के एंड एयर के। तो इस तरह से आप एट अ टाइम भी 2 या 3 जो भी हैं, बट सिर्फ और सिर्फ माइंड में ये चीज क्लियर रखिएगा कि बहुत ही सावधानी से इस काम को करिएगा, कि क्योंकि 2 बिट जब भी आप शिफ्ट करेंगे तो इट क्रिएट्स कंफ्यूजन। 1 बाय 1 करेंगे तो इट बिकम इजी। इस तरह से ये इंस्ट्रक्शन, रोटेट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। नाउ रोटेट में भी जितने भी ऑप्शंस हैं वो भी देख लेते हैं कि क्या ऑप्शंस हैं। तो इन केस जैसे हमें रजिस्टर गिवन है, इट इज ऑफ 16 बिट, तो कोई भी 16 बिट का, जैसे AX लिया गया तो AX ले लेंगे। काउंट स्पेसिफाइड होगा, 1 काउंट है, लेफ्ट साइड को 1 की शिफ्टिंग हो जाएगी थ्रू कैरी। अब इफ count is more than 1, it is specified in a register, then क्या होगा, as per the value of CL, इसके काउंट के अकॉर्डिंग AX में शिफ्टिंग होगी। तो रोटेट द कंटेंट ऑफ AX लेफ्ट थ्रू कैरी फ्लैग बाय काउंट कंटेंट इन CL रजिस्टर। तो इन दिस केस count is stored in CL register. अब the same task can be performed on 8 bit also, तो AL को भी हम यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं, और count can be 1 or can be stored in a register also. Same operation will be performed. Now in case of memory location is given in this instruction, तो अगर इस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में मेमोरी लोकेशन गिवन है, तो हम जानते हैं कि अगर मेमोरी लोकेशन हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं तो इंस्ट्रक्शन कैन नॉट डिसाइड कि 8 बिट पर ऑपरेट करना है या 16 बिट पर ऑपरेट करना है। दैट इज वाई हम यहाँ पर अगेन बाइट पॉइंटर और वर्ड पॉइंटर को डिफाइन करेंगे, सो दैट कि इंस्ट्रक्शन को ये पता चल जाए कि जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है रोटेशन, वो 8 बिट डेटा पे करना है या 16 बिट डेटा पे करना है। तो इफ बाइट पॉइंटर इज गिवन एंड उसके बाद में फिर हमारे पास में BX दिया हुआ, इट मीन्स कि BX में मेमोरी का एड्रेस है एंड काउंट 1 दिया है, तो 1 की शिफ्टिंग होगी BX लोकेशन, BX में जो एड्रेस है उस लोकेशन से हम डेटा को पिक करेंगे। और क्योंकि बाइट पॉइंटर है तो 8 बिट डेटा की बात हो रही है, हम सिर्फ सिंगल मेमोरी लोकेशन का डेटा पिक करेंगे। बट इन केस यहाँ पर वर्ड पॉइंटर लिखा है, इट मीन्स कि जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है रोटेट का, it will be performed on 16 bit. तो in this case जो डेटा पिक किया जाएगा, this data will be picked from 2 consecutive memory locations so that कि 16 bit का डेटा माइक्रोप्रोसेसर को रिसीव हो, and as per the count given in CL register इसको लेफ्ट थ्रू कैरी शिफ्ट कर दिया जाएगा, रोटेट कर दिया जाएगा।
अभी आगे शिफ्ट भी इंस्ट्रक्शन है, शिफ्ट वर्ड यहाँ के लिए गलत हो जाएगा, बिकॉज शिफ्टिंग इज अ डिफरेंट ऑपरेशन एंड रोटेशन इज अ डिफरेंट ऑपरेशन. अब in the same way RCR will execute, examples are same. Difference क्या होगा? Now it will rotate all bits of operand specified in the instruction right through carry flag by specified number of bits given in count. जो शिफ्टिंग है, जो रोटेशन है, इट इज चेंज. प्रीवियस केस में लेफ्ट रोटेशन हो रहा था, इन दिस केस क्या होगा? रोटेशन राइट होगा. रेस्ट ऑल द कंडीशंस आर सेम इन दिस इंस्ट्रक्शन. यू कैन सी द एग्जांपल्स की अगेन AL,1 AX,1 या AX,CL गिवन है. देन अगर मेमोरी लोकेशन की बात हो रही है तो बाइट पॉइंटर वर्ड पॉइंटर के साथ में एड्रेस को यहाँ पर स्पेसिफाई किया जा रहा है. एंड राइट साइड में रोटेशन हो जाएगा. तो अब जो डेटा मूवमेंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? दिस विल बी द डायरेक्शन. तो इन दिस केस क्या होगा कि कैरी फ्लैग का डेटा कहाँ जाएगा? कैरी फ्लैग का डेटा MSB पोजीशन पे जाएगा एंड जो LSB पोजीशन का डेटा होगा, LSB पोजीशन का डेटा इट विल बी मूव टू द कैरी फ्लैग. तो इस तरह से जब मूवमेंट होगा तो जब हम सबसे लास्ट बिट पे आएंगे तो लास्ट बिट विल मूव टू द कैरी फ्लैग. देन फिर सेकंड पार्ट में क्या है? रोटेट ऑपरेंड. नाउ इंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा. ROL इज रिटन मींस हम यहाँ पर लेफ्ट साइड को ही रोटेट कर रहे हैं. रजिस्टर या मेमोरी लोकेशन it will be specified in this instruction format and count will also be specified in this format. But then what is the difference? Because previous case में हमने RCL पढ़ा, यहाँ ROL पढ़ा है. तो the difference you can easily found is कि in the previous instruction RCL was written means जो रोटेशन हो रहा था it was through carry. But in this case आप देख रहे हैं कि कैरी का इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रहा है. कैरी का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर कैसे होगा? जैसे हम लोगों ने रोटेट इंस्ट्रक्शन 8085 में पढ़ी थी, तो दो टाइप की इंस्ट्रक्शंस पढ़ी थी. एक में हम रोटेट थ्रू कैरी कर रहे थे, एक में रोटेट थ्रू कैरी नहीं कर रहे थे. तो इन दिस केस क्या है कि इन्वॉल्वमेंट तो है कैरी का, अब इन्वॉल्वमेंट है भी नहीं भी है. किस तरह से नहीं है कि इस एग्जाम्पल को तो हमने समझ लिया कि क्या है कि MSB कैरी में जा रहा है, कैरी का डेटा LSB में जा रहा है. बट जब हम ROL इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं. तो जब हम ROL इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, अगेन आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ 8-bit डेटा ओनली एंड एक ही कैरी फ्लैग. लाइक जैसे हम कह रहे हैं कि हम लेफ्ट साइड को डेटा मूव कर रहे हैं, तो सिंगल बिट मूव करेंगे, रोटेशन की डायरेक्शन सेम रहेगी एज इट इज, जैसा इस एग्जांपल में हमने देखा था, ये जो यहीं पे मेंशन. जब हम इस MSB पोजीशन पे पहुंचेंगे व्हाइल शिफ्टिंग, तो व्हाट विल हैपन कि the bit which is stored in this MSB will be moved to carry flag. This is the value of carry flag, and this MSB will be moved to the LSB also. This is the difference between RCL and ROL. ये इंस्ट्रक्शन जो हो गई, this instruction is ROL and this is for RCL. तो थ्रू कैरी का मतलब है कि कैरी का डेटा LSB में जा रहा है
एंड जब हम ROL की बात कर रहे हैं तो कैरी का डेटा कहीं मूव नहीं करेगा, MSB विल बी मूव टू LSB. This is the only difference between these two instructions. Rest all the operations are same. आप either 1 bit का rotation करिए और 2 bit और more than 2 bit, it will remain same. The data of carry bit will not be moved to anywhere. Always MSB will be moved to carry flag as well as to the LSB. So this is the only difference. And next instruction की बात करेंगे तो next is ROR. तो जैसे कि लेफ्ट में था कि हमने कैरी को यहाँ पर जिस तरह से इन्वॉल्व किया है, सेम इंस्ट्रक्शन राइट साइड के लिए भी है. इन दिस केस ऑल्सो द MSB bit will be moved to the carry flag as well as to the LSB position. Rest all operations are same. देन फिर अभी हमने बताया था कि जैसे रोटेट है वैसे ही शिफ्ट इंस्ट्रक्शन भी है. तो रोटेशन एंड शिफ्टिंग दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट टास्क हैं. तो 8086 में शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस भी हैं. तो लेट अस सी कि हाउ दिस शिफ्ट इंस्ट्रक्शन वर्क. तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन देखते हैं. SAL और SHL इज यूज्ड एज अ निमोनिक. देन फिर जो भी ऑपरेंड है इट इज स्पेसिफाइड, either memory or register is given here, and again after comma a count is given कि how much shifting is to be done in the operand. अब what is the difference? Let us see कि ये इस तरह से वर्क कर रही है. तो in this instruction अब either again 8 bit और 16 bit का ऑपरेशन होगा, that is a different thing. अब क्या होगा, जो शिफ्टिंग होगी लेफ्ट साइड को, बिकॉज L यहाँ पर स्पेसिफाइड है. दिस L इज इंडिकेटिंग कि लेफ्ट साइड को शिफ्टिंग होगी. अब लेफ्ट शिफ्टिंग जो होगी इट विल बी शिफ्टेड बाय स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बिट्स, मतलब कि जो भी काउंट यहाँ स्पेसिफाइड होगा 1 2 और एनीथिंग. एंड अब शिफ्टिंग लेफ्ट को हो रही है this way data will be shifted. And what will happen, जो ये फर्स्ट पोजीशन होगी, दिस फर्स्ट पोजीशन विल बिकम वैकेंट एंड अ 0 इज पुट इन दिस LSB पोजीशन. तो जैसे ही शिफ्टिंग हो जाएगी यहाँ पर 0 आ जाएगी, रेस्ट सारी बिट्स आपकी चेंज होती जाएंगे. MSB की जो वैल्यू होगी दैट विल बी शिफ्टेड टू कैरी फ्लैग. तो इन रोटेट इंस्ट्रक्शन क्या हो रहा था, रोटेशन हो रहा था. तो रोटेशन में क्या है कि एक अ सर्कल विल बी फॉर्म, कि हम कहीं से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम वापस वहीं पर पहुंच रहे हैं. तो दैट फंक्शन इज रोटेट फंक्शन. तो वहां पर एक कंप्लीट सर्कल बन रहा है. बट शिफ्ट में क्या है, शिफ्ट में सर्कल नहीं बन रहा है. हम आइदर लेफ्ट साइड को शिफ्ट करेंगे और राइट साइड को शिफ्ट करेंगे. अब जैसे लेफ्ट साइड को शिफ्ट किया है तो व्हाट विल हैपन कि जो LSB पोजीशन होगी वो वैकेंट हो जाएगी, वहां 0 पुट कर देंगे. और MSB की जो बिट होगी जो बाहर को निकलेगी वो कैरी फ्लैग में चली जाएगी. और जैसे जैसे हम मूवमेंट का काउंट इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा कि जो भी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट नेक्स्ट आती जाएगी दैट विल बी मूव टू द कैरी फ्लैग. अगेन अगर काउंट 1 है तो डायरेक्टली स्पेसिफाई होगा, काउंट 1 से ज्यादा है तो इट विल बी स्पेसिफाइड बाय द रजिस्टर CL. मेमोरी के केस में बाइट पॉइंटर वर्ड पॉइंटर का यूज करेंगे. एंड जिस तरह से यहाँ पर हम ये लेफ्ट साइड को शिफ्टिंग कर रहे हैं, सेम यहाँ पर राइट साइड को भी शिफ्टिंग होगी. तो SAR विल बी यूज्ड टू शिफ्ट द डेटा टू द राइट साइड in the operand specified in instruction.
देन फिर SHR है, शिफ्ट ईच बिट ऑफ ऑपरेंड राइट बाय स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बिट्स, पुट 0 इन MSB। तो जब राइट साइड को करेंगे तो MSB में हम 0 पुट कर देंगे। Okay, the next instructions or next group of instruction is branch instructions। तो ब्रांच इंस्ट्रक्शंस हम लोगों ने 8085 माइक्रोप्रोसेसर में भी स्टडी की है। तो अगेन यू विल सी कि देयर एग्जिस्ट जंप इंस्ट्रक्शन इन 8086 आल्सो। तो फंक्शन इज सेम कि जंप इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, जो भी यहाँ पर एड्रेस स्पेसिफाइड होगा उस एड्रेस में जंप करेंगे। तो वहां पर हमारे पास कुछ कंडीशंस थी 8085 में, और एज पर दोज कंडीशंस इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही थी। एंड इन केस ऑफ 8086 यहाँ पर भी कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ कंडीशंस एग्जिस्ट करेंगे, और एज पर कंडीशंस जंप इंस्ट्रक्शन विल एग्जीक्यूट। तो व्हाट this instruction do is it is while executing a program, it is desired to jump the program execution from one point to another when certain condition is satisfied। तो यही हम 8085 में भी कर रहे थे कि if there is a requirement to jump to some other location, तो हम ये jump का यूज करते थे। तो एज पर कंडीशन भी यूज कर रहे थे और अनकंडीशनल भी कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कंडीशंस गिवन होंगी, आगे के इंस्ट्रक्शंस में हम लोग स्टडी करेंगे। तो whenever there is a condition to jump over to the address specified in the instruction, these instructions are called conditional jump। Some unconditional jump is also needed। This type of jump conditions are called instructions are called unconditional। तो without condition है तो unconditional jump है, और if there are some conditions specified तो हम उसे conditional jump करेंगे। तो let us come to the instructions of jump। तो you will see कि क्या फॉर्मेट हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर इंस्ट्रक्शन का। JA is used as a mnemonic, then 8-bit signed displacement is given here। तो JA का मतलब क्या है कि जंप इफ अबव, और JNBE का मतलब क्या है कि जंप इफ नॉट बिलो और इक्वल। तो नॉट बिलो और इक्वल का भी मतलब यही है कि अबव हो रहा है, और अबव का मतलब भी है कि अबव ही हो रहा है। नॉट बिलो मीन्स अबव ही होगा। तो दैट इज वाई ये दोनों इंस्ट्रक्शन सेम है, JA JNBE। एंड आफ्टर दिस नेमोनिक 8-बिट का आपको ये एड्रेस यहाँ पर गिवन है जहां पर हमें जंप करने की जरूरत है। तो when this condition is when this instruction is executed, अब क्या है jump above या not below। तो when this instruction is executed, the condition which is checked is if CF and ZF both are 0, then this instruction is executed। तो 8-बिट एड्रेस भी गिवन ही है, वहां उस पोजीशन पर जंप कर जाएगा। तो अबव या बिलो, इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि किस चीज से अबव या किस चीज से बिलो की बात कर रहे हैं। तो here the magnitude of two unsigned numbers is considered।
तो अब मैग्नीट्यूड को हम किस तरह से यहाँ पर आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो लाइक जैसे जीरो फ्लैग की बात करें, तो जीरो फ्लैग इज जीरो, इट मीन्स कि द रिजल्ट इज नॉट जीरो। क्योंकि जब जीरो फ्लैग की वैल्यू वन होती है, इट मीन्स कि किसी भी ऑपरेशन का जो रिजल्ट आया वो जीरो आया, और अगर जीरो आया है तो मैग्नीट्यूड का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। इसी तरह से सी एफ का मतलब क्या है, कैरी फ्लैग। कैरी फ्लैग की वैल्यू जीरो होगी, इट मीन्स कि देयर इज नो कैरी इन दैट डेटा। तो ये दो कंडीशंस हमको चेक करनी है व्हेन जे ए एंड जे एन बी ई इज एग्जीक्यूटेड। नेक्स्ट फिर जे ए ई, जे एन बी एंड जे एन सी, ये तीन इंस्ट्रक्शंस हैं। जंप इफ देयर इज नो कैरी, जे एन सी, ये हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। जे एन बी का मतलब क्या है, जंप इफ नॉट बिलो। और जे ए ई का मतलब है जंप इफ अबव और इक्वल। तो ए एंड ई इज फॉर अबव एंड इक्वल, एंड एन बी का मतलब है नॉट बिलो। तो आप देख रहे होंगे कि इन दोनों का जो मतलब है वो सेम है। तो इट इज फॉर ग्रेटर देन और इक्वल, इट मीन्स कि ग्रेटर देन और इक्वल। और सेम चीज यहाँ पर भी स्पेसिफाइड है कि नॉट बिलो मतलब नॉट लेस देन, और नॉट लेस देन मीन्स कि इट विल बी आइदर ग्रेटर और इक्वल। तो ये इंस्ट्रक्शन कब एग्जीक्यूट होगी, दिस इंस्ट्रक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड इफ सी एफ इज जीरो। थर्ड वाली कंडीशन भी क्लियर हो गई, और ये दोनों कंडीशंस भी इसी के अकॉर्डिंग वर्क करेंगी। इट विल चेक कि जो कैरी फ्लैग है सी एफ है, इट इज जीरो और नॉट। अगर जीरो है then jump to the address specified in the instruction. If it is not zero, then instruction will not jump. Then कुछ other jump instructions भी हैं, उनको आप लोग स्टडी करिए। Each and every jump instruction is specified with some conditions there. आपको वही conditions चेक करनी है और conditions के अकॉर्डिंग ही जंप इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराना है। तो ये जंप इंस्ट्रक्शंस हम लोग स्टडी कर चुके हैं, तो हम अब बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि इंस्ट्रक्शंस के बहुत ज़्यादा लेक्चर्स भी हो गए हैं। तो आप लोग के साथ में हमने पीडीएफ शेयर कर दी है, आप लोग इंस्ट्रक्शंस को सभी को स्टडी करिए। अगर किसी इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन में कोई डाउट होता है आप लोगों को, तो वो आप लोग पूछ लीजिएगा। आज हम ये इंस्ट्रक्शन वाले पार्ट को फिनिश करेंगे, तो अभी आप लोग रिज्वाइन करेंगे तो हम बाकी की भी जो इंस्ट्रक्शन है उनका भी थोड़ा थोड़ा सा आइडिया दे देंगे आप लोगों को, एंड आप लोग बाकी के इंस्ट्रक्शंस को स्टडी कर लीजिए। कोई डाउट होगा तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इस क्लास को एंड कर रहे हैं, आप लोग रिज्वाइन कर लीजिए स्टूडेंट्स।